देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि एक पार्टिकल है जो कांस्टेंट स्पीड v से एक रेगुलर हेक्सागन के अलॉन्ग मूव कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर डायग्राम दिखा देता हूँ। ये है एक रेगुलर हेक्सागन लाइक दिस। इस रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ के अलॉन्ग एक पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी हमको बताना है फॉर इट्स मोशन फ्रॉम ए टू बी। अभी यहाँ पर हमें इस हेक्सागन की लेंथ नहीं पता है, साइड लेंथ नहीं पता है। लेट दिस इज एक्स, मैंने इसको एक्स अज्यूम किया हुआ है। सो फ्रॉम ए टू एफ, मतलब सारे ऑप्शन हमें चेक करने हैं। फ्रॉम ए टू एफ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो जब ये पार्टिकल ए से मोशन करता हुआ एफ तक पहुँचेगा तो फाइनल पोजीशन है पॉइंट एफ, इनिशियल पोजीशन पॉइंट ए, तो ए टू एफ डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला, एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक्स के इक्वल है, एंड टाइम जो इसको लगेगा वो हमको बताना है। तो एवरेज वेलोसिटी पार्ट ए के अकॉर्डिंग सॉल्व करें अगर, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, एंड टोटल टाइम जो इसको लगा होगा, ये इसने 5x डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो भी v स्पीड से है। सो 5x बाय v इज़ द टाइम। सो दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस। इसको सॉल्व करें अगर, v एवरेज है ये, सो ये कैंसिल हो रहा है, v/5 फर्स्ट पार्ट में v/5। सो ऑप्शन ए तो करेक्ट है। और ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है डी पॉइंट तक जब इसकी एवरेज वेलोसिटी देखें अगर, तो ये और ये, तो यहाँ से यहाँ तक का मोशन देखेंगे तो ये लेंथ हमको मिलेगी। ये है इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर इतना है तो सिंपली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेगुलर हेक्सागन है। अगर इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूँ तो सारे ही जो स्मॉलर ट्रायंगल्स हमको दिख रहे हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। सो अगर ये लेंथ x थी तो ये भी x है, एंड ये भी x है। सो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 2x, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर 2x हुआ है तो पार्ट बी में जो एवरेज वेलोसिटी हमको मिलनी चाहिए वो होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, एंड टाइम कितना लगा है, तो इसने एक्चुअल में 3x डिस्टेंस ट्रेवल की है, वो भी v स्पीड से। तो 3x/v, इसको सॉल्व कर दें अगर तो ये मुझे मिल रहा है 2v/3। सो ऑप्शन बी तो इनकरेक्ट है। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी पॉइंट तक अगर देखें तो ये ऐसे गया है, ऐसे गया है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए। टोटल डिस्प्लेसमेंट मुझे कुछ इतना दिख रहा है। सो ये लेंथ कितनी होगी, इस लेंथ को कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये लेंथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखें अगर, तो ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज़ अ पैरेललोग्राम ऑफ लेंथ एक्स। ये एक्स है, ये लेंथ एक्स है, ये एंगल 30 डिग्री है। लेट अगर यहाँ पर इस लेंथ को देखा जाए, ये जो लेंथ यहाँ पर दिख रही होगी, सो ये होगी x cos 30, एंड ऑल्सो ये भी होगी x cos 30। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो 2x cos 30 है। दिस इज 2x cos 30, एंड अगर ये 2x cos 30 है तो टाइम कितना लगा इसको, तो 2x डिस्टेंस ट्रेवल की है v स्पीड से, 2x/v इज़ द टोटल टाइम। सो दिस इज़ द एवरेज वेलोसिटी इन दिस केस। उसको सॉल्व कर देते हैं। 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, cos 30 मीन्स √3/2, सो √3v/2। आपको दिख रहा है पार्ट सी करेक्ट है। पार्ट बी को चेक करते हैं। पार्ट बी में ए से बी तक जाने की बात की जा रही है पार्ट डी में। तो ए से बी तक जाने का मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट इसने एक्स कवर किया है, टोटल टाइम इसको x/v लग रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी सिंपली v के ही इक्वल आ रही है। सो पार्ट डी भी करेक्ट।